तो फॉर्चुनेटली हम वो दोनों डेट सेम है हमारी कंपनी की और स्टार्टअप इंडिया की। हम लोगों को फुली स्पॉन्सर्ड उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नॉमिनेट किया गया अपनी प्रोडक्ट लाइन को वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। वहाँ पे उस समय मोर देन 50 कंट्रीज़ के डेलीगेशंस आए हुए थे। कहीं ना कहीं हमें जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड हुई इसमें बहुत मेजर रोल रहा। कहीं ना कहीं इसमें इसके पीछे गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहा है। अब ये सरकार आने से इतना तो हो गया, जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ। यूपी कितना सक्षम हुआ है ये जानते जानते हम प्रयागराज पहुंचे और प्रयागराज में इस वक्त हम जहां मौजूद हैं और जिनके साथ मौजूद हैं वो प्रयागराज के एक बहुत जाने माने एंटरप्रेन्योर हैं। राज्य सरकार की भी योजनाओं का उन्हें लाभ मिला और जिस तरह से बार बार सरकार ये कहती है कि अब ना मालिक बनना सीखो, तो प्रयागराज का एक लड़का जब मालिक बनता है तो वो कहां तक पहुंचता है, उनसे ही जानेंगे कैसा सफर था। नाम है शिवेश गौड़। बात करते हैं, जानते हैं उस सफर के बारे में जब प्रयागराज की गलियों में एक खेलने वाला लड़का, हवाई जहाज कागज का बना के उड़ाने वाला लड़का जब ड्रोन बनाता है और ड्रोन उड़ाता है और उसके बनाए हुए ड्रोन अब डिफेंस मिनिस्ट्री में उड़ाए जाते हैं तो कैसा महसूस होता है। सबसे पहले हम लोग ये सारा स्टार्ट करने का जो प्रोसेस था वो हमारे इंजीनियरिंग के दिनों में शुरू हुआ, जहाँ पे सेकेंड ईयर में हम लोगों ने पहली बार रोबोटिक्स में काम करना स्टार्ट किया था। तो धीरे धीरे करते हुए रोबोटिक्स के बारे में समझा और जानते हुए फिर हम लोगों ने अलग अलग नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया, जो कि अलग अलग आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। तो पहला हमारा जो एक्सपोजर था वो आईआईटी खड़गपुर में हुआ था, जहाँ पे हम लोग गए थे एज अ पार्टिसिपेंट। वहाँ पे हमने अपना रोबोटिक्स के प्रोजेक्ट बना के पार्ट लिया और लकीली वी वर फॉर्चुनेट इनफ कि हम वहाँ पे फाइनलिस्ट सिक्योर किए, फाइनलिस्ट पोजीशन। और वो एक इंटरनेशनल लेवल कंपटीशन होता है इतने बड़े स्केल पे, तो वहाँ पे जाने पे कई सारी चीज़ें और सीखने को मिली। वो सब करते करते फिर आगे बढ़े और वहाँ से आने के बाद फिर वो सिलसिला आगे बढ़ता चला गया और हम लोग बैक टू बैक अलग अलग आईआईटीज़ में पार्टिसिपेट करने लगे। आईआईटी खड़गपुर के बाद फिर हम लोग वहाँ से आईआईटी बीएचयू गए। बीएचयू में हमने नेशनल लेवल बेस्ट डिज़ाइन अवार्ड जीता रोबोटिक्स में। फिर उसके बाद आईआईटी कानपुर, फिर आईआईटी रुड़की, इन सब जगह से हम लोग अलग अलग तरीके के रोबोटिक्स में पार्ट करते हुए और नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे टॉप 10 रैंक्स के अंदर ही हमने हमेशा सिक्योर करी। वो सब करते हुए जब फाइनल ईयर तक पहुँचे तो इन्हीं सारे इवेंट्स में ही हमने पहली बार एक ड्रोन भी देखा था वहाँ पे जो एक्सपो होते थे। तो पहली बार जब देखा उसके बारे में जाना सुना कि क्या है, कैसे हो सकता है, और क्योंकि ड्रोन भी एक रोबोटिक्स की ही इंडस्ट्री का सब डोमेन है तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव था, बिकॉज पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल इंटरेस्ट मेरा एविएशन में हमेशा से रहा था। तो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट बिल्डअप हो गया और वापस मुझे एविएशन का एक लिंक मिल गया एंटर करने के लिए। वहीं से फिर ये प्लान हुआ कि एक बार ड्रोन पे भी काम किया जाए। तो ड्रोन पे डेवलपमेंट हमने थर्ड ईयर में अपने स्टार्ट किया और थर्ड ईयर में करते करते अब करीब 8-9 महीने लगे और यहाँ का पहला सेमी ऑटोनोमस ड्रोन हम लोग ने डेवलप किया हमारी कॉलेज के टीम के साथ। उसके बाद उसको हम लोगों ने यहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थे, चाहे वो एसएसपी सर थे उस समय के यहाँ के, या एडीएम फाइनेंस थे यहाँ पे, और कई सारे अथॉरिटीज़ को प्रेजेंट किया, दिखाया, उसके वर्केबिलिटी दिखाई। तो सबकी जगह से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, काफ़ी अच्छा पॉजिटिव फीडबैक था। तो ये एक और एज अ मोटिवेशन काम किया है इसको आगे ले जाने के लिए। बट वहाँ पे ये समझ में आया कि बीइंग अ स्टूडेंट वो लोग हमसे ख़रीद नहीं सकते, तो हमें एक कंपनी बनानी होगी पहले इन ऑर्डर टू प्रोवाइड देम द ड्रोन्स। वो सप्लाई करने के लिए हमें एक कंपनी की ज़रूरत थी। तो ये पता चला कि अब कंपनी भी बनानी पड़ती है। तो फिर कंपनी बनाने के लिए काम स्टार्ट किया और उसके बारे में जानकारी लेते हुए धीरे धीरे करते हुए कंपनी का रजिस्ट्रेशन पे वर्क कंप्लीट किया। फाइनल ईयर ख़त्म होने से पहले 1 अप्रैल 2016 को हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और वो सेम डेट थी जब इंडिया में स्टार्टअप इंडिया का कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ था। तो फॉर्चुनेटली वो दोनों डेट सेम है हमारी कंपनी की और स्टार्टअप इंडिया की। तो उसके बेसिस पे फिर हमने अपना स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन डाला। स्टार्टअप में उस समय का रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ करता था, कई तरीके के स्क्रीनिंग्स होती थी। आज के टाइम वो थोड़ा ईज़ आउट हो गया है और हमारा स्टार्टअप को रेकमेंड किया गया था आईआईटी बीएचयू की तरफ से
कि इनको स्टार्टअप का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। तो वो रिकमेंडेशन पहले स्टार्टअप का वहाँ से हमको TBI जो है ITBHU का, वहाँ से वो सर्टिफिकेशन इशू हुआ। उसके बेसिस पे हमें स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया। फिर उस सर्टिफिकेट के बाद हम लोग, वो बेसिकली हम लोग का एक माइलस्टोन था, बिकॉज़ इलाहाबाद का पहला स्टार्टअप था वो, जिसको स्टार्टअप इंडिया ने रिकॉग्नाइज़ किया था, और यूपी का पहला वो स्टार्टअप था जो कि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में आया था। फिर धीरे धीरे करते हुए हम लोग अपना आगे काम किए, और हमने 2017 में पहला अपना गवर्नमेंट ऑर्डर क्रैक किया टेंडर के थ्रू, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च हरियाणा का था। वहाँ पे हम लोगों ने एक एरियल क्रॉप हेल्थ डिटेक्शन का ड्रोन डेवलप करके सप्लाई किया, जिसका काम ये है कि वो एक बड़े एरिया में जहाँ आपकी क्रॉप फील्ड है वहाँ पे सर्वे करके ये बता सकता है कि आपकी क्रॉप की हेल्थ किस एरिया में अच्छी है, किस एरिया में वीक है। तो जहाँ पे फार्मर्स को मैनुअली वो काम करने में काफ़ी दिन लगते थे, वो विद इन अ फ्यू मिनट्स का वो काम हो गया उस ड्रोन के हेल्प से। ये पहला ऑर्डर था। फिर उसके बाद बैक टू बैक हम लोग ने अपने रिसर्च और कैरी फॉरवर्ड करी, अलग अलग तरीके के यूज़ केस के ड्रोन डेवलप किए, सर्वेलेंस का किया, फिर सर्वे एंड मैपिंग का किया। तो इसी तरीके से फिर 2017 या 18 की बात है, यहाँ पे प्रयागराज में लोकल इलेक्शंस भी थे, तो यूपी पुलिस के साथ भी काम करने का मौका मिला, और सारे बूथ्स पे एरियल सिक्योरिटी जो थी वो हमारी ही थी, हमारे ड्रोन्स को यूज़ किया गया उसमें। उसके बाद फिर वहाँ से अगला जो हमारा स्टेप था वो ये था कि सर्वे और मैपिंग के ड्रोन्स हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने यूज़ किए। यहाँ का प्लानिटरी एंड अर्थ साइंस डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने हमारे सर्वे एंड मैपिंग के ड्रोन्स परचेज़ किए, और वो उसको यूज़ कर रहे हैं अपने कई सारे सर्वे प्रोजेक्ट्स के लिए। उसके बाद फिर कश्मीर में भी हम लोग ने हमारे ड्रोन्स भी सप्लाई हुए, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है। वहाँ पे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए हमारे ड्रोन्स यूज़ किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ फिर कई और तरीके के भी, जो जैसे IoT का नया एक टेक्नोलॉजी आई हुई थी, IoT की भी हम लोगों ने लैब्स के में भी काफ़ी ज़्यादा काम किया, अलग अलग कॉलेजेस में लैब इस्टेब्लिशमेंट करवाई, NIT रायपुर में भी था। फिर इस तरीके के कई मल्टीपल ऑर्डर्स पे काम हुआ। फिर उसी समय 2019 की बात है, हम लोगों को यहाँ पे शायद डिफेंस एक्सपो प्लान हुआ था यूपी में, लखनऊ में। वहाँ पे भी हम लोगों को फुली स्पॉन्सर्ड उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नॉमिनेट किया गया अपनी प्रोडक्ट लाइन को वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। वहाँ पे उस समय मोर देन 50 कंट्रीज़ के डेलीगेशंस आए हुए थे, जो कि सारे हाई प्रोफाइल आर्मी ऑफिशियल्स और उनके डिफेंस के जो भी लोग होते हैं वो लोग आए थे। वहाँ से भी काफ़ी अच्छा एक्सपोजर हुआ था, कई सारे कनेक्ट्स बिल्डअप हुए, बट अनफॉर्चुनेटली उसके जस्ट बाद ही कोविड आ गया। तो कोविड की वजह से कुछ चीज़ें उसमें डाइल्यूट भी हुई। ऐसा नहीं था कि सारी चीज़ें पॉजिटिव साइड पे ही थी, बट ऑल्दो ओवरऑल अगर देखें तो चीज़ें एक अच्छे स्मूथली प्रोसेस के साथ आगे बढ़ी। फिर उसके बाद 2021 से हम लोगों को थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपोजर मिला, जब पहली बार मुझे सेलेक्ट किया गया इंटरनेशनल डेलीगेशन के लिए, जहाँ पे आर्मेनिया में यहाँ एक इंडिया और आर्मेनिया का वो मीटिंग होनी थी। प्रॉबेबली इंडिया से एक डेलीगेशन जाना था वहाँ पे। तो उसमें मुझे एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट सेलेक्ट किया गया था फॉर ड्रोन्स एंड एंटी ड्रोन सिस्टम्स। तो वो पहला इंटरनेशनल एक्सपोजर था। उसके बाद वहाँ से लौटने के बाद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमें दोबारा से नॉमिनेट किया गया फॉर दुबई एक्सपो, जहाँ पे हम लोग के साथ लाइक राउंड द ग्लोब हर कंट्री से वहाँ पे रिप्रेजेंटेशंस हो रहे थे। तो इंडिया से टोटल 50 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया था, जिसमें से हम लोग थे एक, और यूपी से कुछ सिलेक्टिव स्टार्टअप्स गए थे, जिनमें से हम लोगों को इंडिया डेलीगेशन में पार्ट लेने का मौका मिला। तो वो एक अच्छा एक्सपोजर था। वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ हम लोग का इंटरेक्शन हुआ, कई सारे ऑफिशियल्स, कई डेलीगेट से नेटवर्किंग हुई। तो वो एक नेक्स्ट लेवल नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म था। वहाँ पे हम लोगों ने इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने पिच किया अपना आइडिया, कई सारे इन्वेस्टर्स वहाँ से बिल्डअप हुए। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड हुई, इसमें बहुत मेजर रोल रहा। स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो क्या कुछ वहाँ से आपको सहायता मिली, कौन कौन सी योजनाओं का आपको लाभ मिला अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, और कभी CM योगी से मुलाकात हुई? स्टेट गवर्नमेंट से हम लोगों को बेसिकली एक मार्केटिंग इंसेंटिव के नाम का एक फ़ंड होता है, वो प्रोवाइड किया गया था। बिकॉज़ उस समय हम लोगों का स्टार्टअप ऑलरेडी कमर्शलाइज्ड हो चुका था, तो उसमें
वो सारे फंड्स एप्लीकेबल थे मार्केटिंग इंसेंटिव के, तो जिसमें 7.5 लाख का वो फंड अप्रूव होता है। 5 उस समय 5 लाख हुआ करता था, प्लस एडिशनल 50% का और मिलता था अगर आपका स्टार्टअप पूर्वांचल रीजन से बिलोंग करता है या बुंदेलखंड रीजन से बिलोंग करता है। तो लकीली वी आर फ्रॉम प्रयागराज, तो पूर्वांचल वाला क्लॉज अपने पे एप्लीकेबल था। तो टोटल 7.5 लाख का ग्रांट अप्रूव हुआ था हम लोगों को, जिसमें से करीब 2 इंस्टॉलमेंट हमें मिल भी चुकी थी, 5,25,000 के आसपास रिसीव भी हो गया। उसके बाद और अगर सीएम योगी से इंटरेक्शन की बात की जाए तो मेरे दूसरी कंपनी के प्रोजेक्ट के थ्रू एक बार उनसे मुलाकात हुई है, और हम लोगों ने यहाँ यूनाइटेड ग्रुप का एक इंक्यूबेशन सेंटर इस्टेब्लिश करवाया और उसका ग्रांट का अप्रूवल और उसकी गवर्नमेंट से स्टार्ट इन यूपी का ऑथराइजेशन करवाया था। सो उसका ही एक बेसिकली फेलिसिटेशन सेरेमनी थी जो कि AKTU में प्लान की गई थी। तो वहाँ पे हम लोगों को वो ग्रांट का चेक और उसका पूरा प्रॉपर फैसिलिटेशन जो था वो उसी इवेंट में हुआ। वो ऑनरेबल सीएम सर जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उनके थ्रू कराया गया, तो वहीं पे उनसे मुलाकात हुई। तो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ बात करके और उनके साथ मिल के। जैसा आपने बताई अपनी पूरी जर्नी, तो अब जब इस स्टेज पे खड़े हो, 10 साल हो गए 2016 से 2026 तक, तो 10 साल में कितना ग्रोथ देख रहे हो, कितनी ग्रोथ देख रहे हो अपनी आप? क्या टर्नओवर है, किस तरह की ड्रोन्स की मार्केट है, कहाँ कहाँ ड्रोन्स आपके जाते हैं, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, थोड़ा ये भी समझाइए। ड्रोन्स आज की डेट में तो बेसिकली ड्रोन्स कई जगह यूज़ किए जा रहे हैं। मतलब इसकी स्टार्टिंग जब हुई थी इंडिया में उस तो सिर्फ एक तरीके से फ़ोटोग्राफ़ी के तौर पे इसको ही देखा जाता था, बट आज की डेट में चाहे वो एग्रीकल्चर हो, बॉर्डर सिक्योरिटी हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के इंस्पेक्शंस हो, सर्वे हो लैंड का, या फिर मैपिंग करनी हो, हर जगह ड्रोन का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। और सिर्फ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं, उससे काफ़ी ज़्यादा ईज़ ऑफ डूइंग वर्क भी हुआ है। जो पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स थे उससे कहीं ना कहीं एफिशिएंसी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, टाइम काफ़ी रिड्यूस हुआ है काम करने का। तो ड्रोन का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं वर्केबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रहा है। अब इसका अगर हम लोग करंट सिचुएशन पे देखें कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, तो इसमें सर्वेलेंस पे हमारे पास ड्रोन्स ऑलरेडी बन चुके हैं, सर्वे मैपिंग के ड्रोन्स हम लोग बना चुके हैं, एग्रीकल्चर में हमने क्रॉप हेल्थ डिटेक्शन का काम कर लिया है। अभी करेंटली जो हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इसमें हम लोग एक थर्मल इंस्पेक्शन और ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस के इंस्पेक्शन के लिए ड्रोन का डेवलपमेंट कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग कुछ वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशंस के ड्रोन्स का भी डेवलपमेंट करने का प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पाइपलाइन में है। तो नो डाउट इसका स्कोप आने वाले समय में और भी ज़्यादा बढ़ना है। डिफेंस के लिए भी बनाते हैं, लेकिन डिफेंस का जो प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव होता है वो यूज़ केस बेसिस पे होता है कि उनकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके बेसिस पे डेवलप किया जाता है वो। तो ये था करंट। और अभी की अगर हम लोग अपनी पोजीशनिंग की बात करें तो हम यूपी में मतलब स्टेट में अगर बात करें तो एक रिलायबल पोजीशन अटेन कर चुके हैं। नेशनल लेवल पे भी हम एक अच्छी रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे काम कर रहे हैं। 3 बार इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पे, आर्मेनिया में, दुबई में, फिर उज़्बेकिस्तान में। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसमें इसके पीछे गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहा है कि हर जगह हम लोगों को वो एक्सेसिबिलिटी जो थी वो कॉन्स्टेंटली मिलती चली गई। और अभी करंट वैल्यूएशन की बात करें अगर अपनी इस कंपनी की, तो करंट वैल्यूएशन अराउंड 40 CR की है, और आने वाले टाइम में आने वाले टाइम में होपफुली और इंक्रीज़ ही हो। हमको जब से पहली बार ये गए दुबई तो हमको बड़ा अंदर से भय प्रतीत हो रहा था कि अकेले कभी निकले नहीं बाहर, और एकाएक इनको इंडिया के बाहर जाना पड़ा। कैसे ये रहेंगे, कैसे अपने आप को ये फेस करेंगे। लेकिन जब वहाँ से लाइव टेलीकास्ट हुआ तो देख के इतना गर्व महसूस हुआ कि उस खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह ये आगे खूब तरक्की करते रहे और हम लोगों का नाम इसी तरह रोशन होता रहे। जिस तरह से शिवेश बता रहे थे, क्या यूपी की सीएम योगी सरकार हो या केंद्र में मोदी सरकार हो, हर तरफ से सहयोग मिलता रहा। क्या कहना है आपका सरकार को? सरकार इन बच्चों को जो बढ़ावा दिया है उससे इनका भी मनोबल बढ़ा है, उनको काम करने की प्रेरणा मिली है, और उससे इनको बहुत बड़ा सहारा मिला है जो हम लोग नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जो आगे बढ़ना चाहते थे उनको नहीं हो पाता था। अब ये सरकार आने से इतना तो हो गया, जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, उनको
फाइनेंशियल सपोर्ट मिला। तो सुना आपने किस तरह से जब एक टैलेंट, एक एनर्जी चैनलाइज होती है और वो सही दिशा में काम करती है और सही दिशा में उनको सुविधाएं भी मिलती हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, दोनों तरफ से जब सुविधाएं मिलती हैं और टैलेंट जब सही दिशा में जाता है तो वो शिवेश गौड़ की तरह नज़र आता है। आप लोगों को क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ जारी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।